Greetings to all my viewers, welcome back to my channel. It's me अक्सा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आई होप कि जितने भी मेरे लिसनर्स हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल प्रूफ होगा। हम जो है वो कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करें कि जिसमें आपकी डेली लाइफ में जो भी सिचुएशंस आप लोग फेस कर रहे होते हो तो उनसे आप लोग कैसे डील कर सकते हो। तो ऑल्दो एक रूटीन डे में बहुत ज़्यादा जो है वो इवेंट्स भी होते हैं और बाज़ दफ़ा होता है कि कोई ख़ास जो है वो चेंज नहीं भी आता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आपकी इंटरेक्शन भी नहीं होती किसी के साथ या फिर फ्रेंड सर्कल में। और कभी कभार होता है जब गैदरिंग वगैरह होती है तो तभी जो है वो हम जाके तो अपने मिलते हैं फ्रेंड्स वगैरह से। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है जी हमारा डोंट बी टू इमोशनल। तो आपने जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाना। इमोशनल तो इमोशन का मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके। अब जज्बाती जो है वो सिर्फ इंसान गुस्से की स्टेट में ही नहीं होता, बल्कि जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है तभी वो बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाता है। और उस खुशी के इमोशंस में वो कुछ ऐसी कमिटमेंट भी कर देता है जो शायद वो बाद में जब खुशी का हैंगओवर उतरेगा और बाद में उसको पता चल जी मैंने ये खुशी में कमिटमेंट कर दिया और पता नहीं मुझसे ये पूरी भी होगी या नहीं, तो वो जो है वो आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। तो टू इमोशनल का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है वो जब आप एंग्री स्टेट में होंगे तो तब आपने जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि एंगर इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इमोशन। और जब भी आपको गुस्सा आए तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को आइसोलेट ज़रूर करें और थोड़ा सा जो है ना अपने गुस्से को डिले करते जाएं। और क्योंकि गुस्से से जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान ही होता है, ख़ासतौर पे इस इमोशन की वजह से, इस गुस्से वाले इमोशन की वजह से। और अब होता क्या है कि बाज़ दफ़ा आप कोई भी आपका जो है एक्टिविटी ग्रुप हो सकता है, जॉब हो सकती है, स्टडी ग्रुप हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कोई भी। तो यहाँ पे बहुत सारा हमारा जो है वो इंटरेक्शन होता है। अगर तो आप जॉबियन हैं तो आपके जो जॉब एरिया में जितने भी आपके कोलीग्स होंगे उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, वो भी आपसे डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, डील करते हैं। और बाज़ दफ़ा जो है वो थोड़ा सा तल्ख़ कलामी भी हो जाती है। और इसी तरह से फैमिली में भी है और इस तरह से फ्रेंड सर्कल जो कि स्टूडेंट्स ग्रुप होता है वहाँ पे भी होती है। तो फिर क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं किसी एक बात को लेके, कि ऑल्दो ये जो इमोशनल स्टेट होती है ना, होती सब में ही है, लेकिन ना आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते इस तरह की बातों को सुन के। तो क्या उनमें इमोशंस नहीं हैं? बिल्कुल उनमें इमोशंस होते हैं, बट क्या होता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए होते हैं कि अगर बहुत गुस्से वाली बात है तो हमने भी उस पर उतना ही ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करना। और अगर जो है वो थोड़ी सी बहुत खुशी वाली है तो उसमें आप खुशी का इजहार करें, लेकिन एक लिमिट में। और जो है ना, जब आप गुस्से में आ जाते हो ना, यानी कि कोई बात आपकी जो है आपके साथ किसी ने ऐसी कर दी है, उस पर गुस्सा जो है वो बनता है, तो आप थोड़ा सा जो है वो अपना गुस्सा आप शो कर सकते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो उठ के तो घूंसे मारने शुरू कर दे एक दूसरे को कि तुमने ऐसे कहा क्यों और ये सारा। तो इस तरह से जो है वो आपने अवॉइड करना है और आपने क्या करना है, आपने बहुत कामली अपने पॉइंट ऑफ व्यू का समझाना है कि जी ये आप गलत कर रहे हैं बात, और ये जो बात है ना वो मुझे पसंद नहीं आई। तो आइंदा जो है वो इस रवैये को जो है आप कंट्रोल कर लें। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि जैसे ही इस तरह की कोई नेगेटिव बात आपको सुनने को मिल जाती है तो हम मिनट से पहले जो है वो आप ऐसे बाहर, और फिर जो है जी हम आपको क्या है ये वो और तुम ऐसे कर। और अगर लड़कों की लड़ाई हो रही होगी तो वो तो एक दूसरे के जो है वो शर्ट से पकड़ लेंगे, और अगर लड़कियों की हो रही होगी तो वैसे लड़कियां जो है वो इतना नहीं, लेकिन वो भी जो है वो लड़ने पे है तो बहुत लड़ती हैं, बाहर भी पकड़ लेती हैं एक दूसरे के, वो तो बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि हम ऐसा करते हैं, हमें पता है ये हमारी नेचर है, हम ऐसा करते हैं। तो हमने अब करना क्या है, हमने इस इमोशन को तो कंट्रोल करना है।
और कंट्रोल तो हम तभी करेंगे जब हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो वो कोशिश करने से ही होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ किसी ने बात कर दी और आप जो है वो आगे से रिएक्शन करते हो, तो ये बातें आपकी जो है वो आपकी हैबिट बनती चली जाएंगी रिएक्शन करने वाली, जब तक कि आप इसको कंट्रोल नहीं करते। आपको जो है इसको कंट्रोल करना आना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं। अगर तो जॉब है तो आपका जॉब का टाइम क्या है उसको आप मैनेज करते हो। फिर अगर आप हाउस वाइफ हैं या जो है कोई भी वर्किंग फील्ड से हैं आप, तो उसके लिहाज से आपने हर चीज़ को मैनेज किया होता है और टाइम को जो है वो आप लोग मैनेज करके चला रहे होते हैं, तो एक कंट्रोल सा बैलेंस क्रिएट हो जाता है। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपको जो है वो इस तरह के इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। मैनेज करना आएगा तभी तो जो है हमारी पर्सनालिटी की जो नेगेटिव साइड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, और उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि ज़रा ज़रा सी बात पे अगर उनको कोई बात की तो इतने सेंसिटिव होते हैं, फ़ौरन से रोना शुरू कर देते हैं। कोई भी, अब ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी की कोई, अब न्यूज़ पर भी डिपेंड करता है जिस पे इमोशनल होना बनता भी है। जैसे कि अगर किसी की डेथ न्यूज़ है या किसी की जो है वो गुड न्यूज़ है, तो उतना आपको खुशी का इज़हार और उतना ही आपको जो है वो दुख का इज़हार करना होता है किसी की डेथ पे। तो यहाँ पे अब ये भी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो के तो शुरू हो जाना है। तो आपने जो है अपने इमोशंस को थोड़ा बहुत कंट्रोल्ड रखना है, ताकि क्या हो कि आप लोग अ, हर एक लाइफ का जो मोमेंट है उसको बना सको, क्या उसको बोलते हैं, मेमोरेबल बना सको। और बाद में आप याद करो कि जी हाँ, ये सिचुएशन थी और इससे मैं बड़े अच्छे तरीके से जो है वो निकल के आ गई। ऑल्दो अगर अपनी एग्ज़ाम्पल भी हम दें ना, अगर मैं हूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाया करती थी छोटी छोटी सी बात पे। इतना गुस्सा, इतना ज़्यादा इमोशन, और इतना ज़्यादा जो है वो किसी ने अगर कोई बात कर दिया तो उसको आगे से झट से रिस्पॉन्स कर देना, और बहुत कुछ जो है वो मैं अपनी अपनी पर्सनैलिटी के अगर नेगेटिव साइड्स बताऊँ तो पहले बहुत थी, आज से कुछ साल पहले। लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चला कि मेरी पर्सनैलिटी की ये तो नेगेटिव साइड्स हैं, और ये नेगेटिव जो है वो चीज़ें हैं मेरी पर्सनैलिटी की, मैं इनको जो है वो कंट्रोल करूं, और कंट्रोल करते करते जो है वो एक दिन आएगा कि ये बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, और पर्सनैलिटी जो है वो मेरी और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो आपने एक कंट्रोल पर्सनैलिटी, एक वेल मैनर्ड पर्सनैलिटी बनाना है। और वो आप कैसे करेंगे कि आपने जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप अकेले में हो तो भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे तो आप हो और आपने जो है वो खुद इंजॉय करना है। अगर आप अकेले हो तो आप इंजॉय करो, और जिस तरह से भी आप बिहेव करना चाहते हो आप करो, लेकिन जब आप इन अ सर्कल हो तो फिर आपने जो है अपने इमोशन को कंट्रोल करना होता है। क्योंकि कोई भी, अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हो तो वहाँ पे कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर हो सकती है जो कि आपको नागवार गुजरे, तो फिर आपने उसको जो है वो डील करना है। और इस तरह से, किस तरह से आपने डील करना है उसको, बहुत ज़्यादा तहम्मुल से, बहुत ज़्यादा इत्मीनान से, और एकदम से झटके से जो है वो आपने आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाना, और सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेना है। ऑल्दो आप अपने फेस पे एक गुस्से वाले एक्सप्रेशन ले आओ कि अगले बंदे को पता चल जाए इसको मेरी बात बुरी लगी है, ठीक है, बजाय इसके कि आप खड़े हो जाओ और उसको बताओ ऐसे मुक्का मार के कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी। तो ये जो है वो राइट वे नहीं है अपनी बात को कन्वे करने का। तो अपने अपने इमोशंस को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, और तभी जो है हमारी पर्सनालिटी ग्रूम होगी, और तभी जो है वो हमारी अपनी पर्सनालिटी की जो एग्जाम्पल है वो सेट होगी। देखा वो पर्सन, आपने देखा कितना अच्छा वेल मैनर्ड है, और इतनी इतनी बुरी बुरी सिचुएशन में भी वो इतने अच्छे से बात को कन्वे कर लेता है या कर लेती है। तो आपने जो है वो वैसी पर्सनालिटी बनना है। एंड आई होप कि आप लोग को मेरे मेरे जो भी मैसेजेस होते हैं, जो भी मैं आपसे बात करती हूँ, आप उसको फॉलो करने की भी कोशिश करते हो, और साथ में अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाने की भी कोशिश करते हो, और तभी जो है
हम एक वेल ग्रूम पर्सनालिटी कहलाएंगे। और जब एक पर्सनालिटी चेंज होगी तो पूरा घर चेंज होगा, घर से जो है सोसाइटी चेंज होगी, सोसाइटी से जो है वो पूरा का पूरा स्टेट चेंज होगा। सो एजुकेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ाइयाँ हो रही हैं, मैट्रिक भी हो रहा है, एफएससी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैनर्स जो हैं वो बच्चों में ज़्यादातर नहीं आ रहे। तो वो मैनर्स किसने सिखाने हैं? वो भी टीचर्स ने सिखाने हैं, या फिर हम जो मदर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन ह्यूमनिटेरियन, मैं अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि मैं भी जो मुझे पॉजिटिव बात आती है या फिर पॉजिटिव चीज़ जो कि एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो अगर आप ले आएंगे अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस, जो कि वाकई में अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं, तो मैं उनकी जो है वो एक तरह से हेल्प करूं और पॉजिटिव मैसेजेस फैलाऊं। और बहुत ज़्यादा ख़ासतौर पे स्टूडेंट लाइफ में, ये नहीं कि स्टूडेंट लाइफ में बल्कि लाइफ के किसी भी स्टेज पे कोई भी एज ग्रुप का पर्सन जो है वो कभी भी परेशान हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है ड्यू टू मैनी डिफरेंट रीजंस। और हमने जो है उसी को हैंडल करना है, कंट्रोल करना है और बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड करनी है। बस यही छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। और आपको अगर मेरे जो अल्फाज हैं वो आपके दिल तक पहुँच जाते हैं तो इससे अच्छी बात जो है वो क्या हो सकती है। सो आई होप कि बहुत ज़्यादा जो है हमने बात कर ली है इमोशनल पे, तो इमोशनल नहीं होना आपने। और जो है वो कंट्रोल्ड वे में इमोशन रखें आप। हाँ, बहुत ज़्यादा कोई जैसे किसी की लॉटरी लगी है तो बहुत बड़ी खुशी है ना, तो इस पे जो है वो आप खुश हो लें, बहुत ज़्यादा खुश हो लें। जाहिर सी बात है, वो मुझसे पूछने की ज़रूरत थोड़ी है, लेकिन फिर भी जो है वो अगर थोड़ा सा कंट्रोल वे में ही रखेंगे तो ही ज़्यादा बेटर होता है। वो क्या कहते हैं ना ज़्यादा एक्साइट स्टेट अच्छी होती है, ना ज़्यादा जो है वो ग्राउंड स्टेट अच्छी होती है, तो मीडियम स्टेट जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि एक्साइटेड स्टेट मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, और डाउन स्टेट मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लो कि बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करते। तो बिल्कुल आपको मीडियम में रहना चाहिए, सही है ना। तो यही जो है वो एक अच्छी बात है। थैंक यू सो मच।